स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का 2026 का पेपर सॉल्व करें जो कि 18 फरवरी को आने वाला वायरल पेपर है। तो 12वीं वाले बच्चों के लिए सभी के लिए खुशखबरी है क्योंकि यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेंगे तो 100 में से आपका 80 नंबर आज के वीडियो में कन्फर्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। इसमें देखिए जहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखा है यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और जहाँ पे नाम लिखा है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद देखिए हमें निर्देश दिया है, पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। तो पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से निर्देश आपको पढ़ना, निर्देश के अनुसार ही पेपर को हल करना है। उसके बाद हमारा आ गया खंड का। तो देखिए खंड का जो हमारा है इसमें आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। पहला प्रश्न जो आपका होगा, पहले में आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा, का खा गा घा इसे अंगा करके। तो आपको इसमें हिंदी गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न होगा आपका, उसमें आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा हिंदी काव्य साहित्य से। तो इस प्रकार से आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो देखिए पहले का वाला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। पहला ऑप्शन है कवि वचन सुधा, दूसरा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, तीसरा ऑप्शन है विशाल भारत और चौथा ऑप्शन है साहित्य संदेश। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद खा वाला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था। पहला ऑप्शन है 1909 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1917 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1919 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1924 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा 1919 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन है निर्मला, तीसरा ऑप्शन है अशोक के फूल, चौथा ऑप्शन है चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निर्मला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पहले का 5वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक आपको हो जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए दूसरे का वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति रीतकाल की है। पहला ऑप्शन है पंचवटी, दूसरा ऑप्शन है रामचरितमानस, तीसरा ऑप्शन है बिहारी सतसई और चौथा ऑप्शन है परमाल रासो। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा देखिए बिहारी सतसई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद खा वाला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के युग से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु युग। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा द्विवेदी युग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। पहला ऑप्शन है झरना, दूसरा ऑप्शन है चिदम्बरा, तीसरा ऑप्शन है यामा, चौथा ऑप्शन है उर्वशी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा चिदम्बरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है। पहला ऑप्शन है चक्रवाल, दूसरा ऑप्शन है अनामिका, तीसरा ऑप्शन है रश्मिबंध और चौथा ऑप्शन है गंधवीथी। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा गंधवीथी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है, हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं किसने कहा था। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती ने, दूसरा ऑप्शन है अज्ञे ने,
तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह ने, चौथा ऑप्शन है निराला ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से कभी कभी अज्ञे जी का पूरा नाम भी पूछ लेता है। उसके बाद देखिए यहाँ तक आपका हो जाएगा 10 नंबर कन्फर्म। 10 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा शुरुआत में। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या तीसरा हमारा क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको हिंदी के गद्यांश दिया है और इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसी के अनुसार आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आप पाँचों प्रश्नों का उत्तर सही सही देंगे तो आपको मिल जाएगा 10 नंबर। हर प्रश्न पर आपको 2 नंबर मिलेगा। तो अथवा करके आपको देखिए 2 गद्यांश दिया जाएगा, दोनों में से आपको जो सरल लगे उसी को आपको पढ़ना है, उसी का आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन इसमें होगा आपका संदर्भ लिखने के लिए, दूसरा होगा रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए, बाकी 3 क्वेश्चन जो होगा आपका इसी में से ढूंढकर लिख देना है। तो यहाँ से आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अगर आपको गद्यांश में कोई दिक्कत है तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी का, जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं सबको हमने सॉल्व किया, वहाँ पर आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 4। इसमें आपका आएगा निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको पद्यांश में आपको देखिए जिस प्रकार से आपका गद्यांश दिया जाएगा उस प्रकार से पद्यांश भी दिया जाएगा। तो पद्यांश में देखिए आपको 2 दिया जाएगा, 2 पद्यांश। तो दोनों में से आपको जो सरल लगे उसी को आप पढ़िएगा। इस पर भी आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा, पाँचों प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 10 नंबर। हर प्रश्न पर यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पर भी पहला प्रश्न संदर्भ लिखने के लिए होगा और दूसरा रेखांकन अंश की व्याख्या, बाकी तीसरे को आपको पढ़कर इसी में से इसका अर्थ अगर आपको याद होगा तो इसका उत्तर आपको मालूम हो जाएगा। यहीं से आपको लिखना है। अगर आपको पद्यांश में दिक्कत है तो इसका भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से आप देखकर क्लियर कर सकते हैं। आगे देखिए आगे आ गया प्रश्न संख्या 5। तो पाँचों का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी कि 80 शब्दों में किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनका रचना लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। 3 नंबर आपको मिलेगा जीवन परिचय पर और 2 नंबर आपको मिलेगा रचना पर। इस प्रकार से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो यहाँ पे पहले लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरे लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरे लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इस प्रकार से तीनों में से आपको जो इस लेखक का अच्छे तरीके से जीवन परिचय याद हो उन्हीं को आपको लिखना है। आपका यहाँ से 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी 80 शब्दों में किसी एक कवि का आपको जीवन पर साहित्यिक परिचय लिखना है और फिर कृतियाँ लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा आपको रचना पर। इस प्रकार से यहाँ से आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो पहला आपके यहाँ पे देखिए कवि हैं महादेवी वर्मा, दूसरे हैं सुमित्रानंदन पंत, तीसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रकार से आपको तीनों में से जिनका आपको अच्छी तरीके से याद रहे उसी को आपको लिखना है। आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन हमारा है कि कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए, यानी सारांश लिखिए। ये भी आपको 80 शब्दों में लिखना है, यहाँ से भी आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अथवा करके दिया है कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चाहे आप पंचलाइट कहानी का लिखिए या कर्मनाशा की हार, आपको एक क्या करना है, इन दोनों कहानी में से किसी एक का लिखना है, जहाँ से आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए जो स्वपठित खंड काव्य आपका 7वां प्रश्न आएगा, ये भी आपको 80 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है, ये भी 5 नंबर का है। तो ये आपको पहले से मालूम हो जाएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा या आता है। तो कैसे आपको मालूम करना है, अगर आप क्वेश्चन बैंक लिए हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको मालूम हो जाएगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य आता है, उसी को आपको पढ़ना है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे हमने वीडियो डाल दिया, वहाँ से आप सर्च करेंगे कि किस ज़िले में कौन सा खंड काव्य आता है, यूपी बोर्ड, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य आता है, उसी को आप पढ़िएगा और यहाँ से आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया खंड खा। तो खंड खा में देखिए हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 8। तो 8वें का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ का अर्थ होता है संदर्भ सहित। तो आपको संस्कृत के देखिए
खंड दिए हैं 2 खंड, बीच में दिया अथवा, अथवा यानी दोनों में से कोई एक कीजिए। तो आपको करना है, इसको पढ़ना है और इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर, यानी संदर्भ मतलब कि किस पाठ से लिया गया है, और जो इसका आपको संदर्भ यानी कि संदर्भ भी लिखना है, इसका आपको प्रसंग भी लिखना है। और फिर देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना है। हिंदी में अनुवाद इसका करेंगे, इस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेगा 7 नंबर। तो आप संदर्भ का आपको 2 नंबर मिल जाएगा, अनुवाद पर 5 नंबर, इस प्रकार से आपको यहाँ 7 नंबर मिल जाएगा। तो दोनों में से आपको जो सरल लगे उसी को आप कीजिएगा। उस पर खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 2 श्लोक दिए हैं, 2 श्लोक में से आपको जो श्लोक सरल लगे उसी को आपको पढ़ना है, उसका संदर्भ लिखना है। इस पर आपको मिलेगा 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद करना है, इस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपका 7 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अब देखिए हमारा आएगा प्रश्न संख्या 9। तो 9 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए हैं, चारों प्रश्न में से आपको सिर्फ 2 प्रश्न का उत्तर देना है, जहाँ से आपको मिलेगा 4 नंबर। हर प्रश्न आपका 2-2 नंबर का है। उसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 10। तो 10वें का वाला क्वेश्चन है, करुण रस अथवा शांत रस के अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चाहे आप करुण रस का लिखिए, चाहे आप शांत रस का लिखिए, आपको दोनों में से किसी एक रस का आपको उसका स्थायी भाव लिखना है और परिभाषा लिखना है, जहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। खा वाला क्वेश्चन है कि रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। चाहे आप रूपक का लिखिए या उत्प्रेक्षा का, दोनों में से किसी एक का लिखिए, लक्षण उदाहरण, यहाँ से आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन है कि सोरठा अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। सोरठा पर आपको या फिर दोहा, दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना, लक्षण उदाहरण लिखना है, यहाँ से भी आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किन्हीं किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए आपको 4 विषय दिया गया, यानी 4 टॉपिक दिया गया है। पहला है भारतीय किसानों की समस्या एवं उनके समाधान, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या, तीसरा है राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त, चौथा है राष्ट्रभाषा हिंदी का भविष्य। तो यहाँ पर देखिए आपको चारों में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है 300 शब्दों में। अगर आप 300 शब्द में लिखेंगे और निबंध लिखने का सही तरीका क्या है उसी प्रकार से आपको लिखना, तभी जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको निबंध लिखने का सही तरीका नहीं मालूम है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कम से कम क्लास 10 और 12 के हिंदी के 120 निबंध बताए गए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से, और लिखने का सही तरीका भी बताया गया है। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 12। तो इसका का वाले का पहला क्वेश्चन है, हरीश चिनौती का संधि विच्छेद है। तो देखिए हरीश चिनौती का जो संधि विच्छेद होता है, हरीश चिनौती पढ़ने से देखिए पहले हरि आ रहा यानी कि हरि, हरि और फिर कह रहा है चिनौती यानी कि चिनौती, हरि चिनौती। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा सही। दूसरा है पवना का संधि विच्छेद, पवना यानी कि पवना, पवन है, तो यहाँ पे पो और फिर प्लस अन यानी कि पवन, तो ये हो जाएगा पवना का संधि विच्छेद। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। तीसरा है हरिश्चंद्र का संधि क्या है। तो देखिए हरिश्चंद्र में जो संधि है वो विसर्ग संधि होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाले का पहला क्वेश्चन है, सच क्रम में समास है, सच क्रम में कौन सा समास है। तो देखिए सच क्रम में जो है अव्ययी भाव समास होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है, क्या है यहाँ पे देखिए पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र में कौन सा समास है। तो पुरुष व्याघ्र में क्या है, कर्मधारय समास है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर के का वाले का पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वम में प्रत्यय है। तो जो गुरुत्वम है, गुरुत्वम में त्वा प्रत्यय होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है पूजिता शब्द में प्रत्यय है, तो पूजिता शब्द में कत प्रत्यय है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन है, 13 नंबर का खा वाला क्वेश्चन है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधी नियम का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला है कृष्णम परिता गावा सन्ति, यानी कृष्ण के चारों तरफ गाय हैं, तो इसका हो जाएगा देखिए कृष्णम परिता गावा सन्ति। इसमें देखिए कृष्ण जो पद इसमें है, पद हो जाएगा कृष्ण, जो पद इसमें है वो कृष्ण हो जाएगा। इसमें जो विभक्ति है वो हो जाएगी इसमें द्वितीय विभक्ति, कृष्णम में जो है क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी।
इसी प्रकार से आपको पद और विभक्ति लिख देना है। आपका यहाँ से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे हमारा क्या है। आगे देखिए आगे हमारा प्रश्न संख्या 14। इसमें कह रहा है कि सामाजिक तत्वों के प्रकोप से क्षेत्र में अशांति फैलने की आशंका को देखते हुए क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को प्रार्थना पत्र लिखें। यानी सामाजिक जो असामाजिक तत्व यानी कि लोगों के जो समाज है उसके प्रकोप से क्या है मतलब कि अशांति फैलने यानी लड़ाई झगड़े होने से जो अगर आशंका है तो आप क्या कीजिए, आपको एक पत्र लिखना है पुलिस स्टेशन के लिए। इस प्रकार से आप पत्र लिख सकते हैं। अथवा करके दिया है कि विद्यालय की व्यवस्था सुधार हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो दोनों में से आपको किसी एक पद को लिखना है जहाँ से आपको मिल जाएगा 8 नंबर। तो देखिए यहाँ हिंदी में आपको 8 नंबर का पत्र आता है, बाकी साहित्यिक हिंदी में आपका 6 नंबर का पत्र आता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपको बोर्ड एग्जाम पेपर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।